के न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रग तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। यहां डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने अफ्रीकन मूल की एक महिला यात्री को पकड़ा। वह अपने गुप्तांगों में समेत अन्य अंगों में इस ड्रग्स को कैप्सूल के रूप में छिपा कर लाई थी। महिला के शरीर में ड्रग्स से भरे करीब 60 कैप्सूल निकाले जा चुके हैं। महिला के शरीर से निकाले गए इस ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। यह ड्रग्स कौन सा है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसके हीरोइन होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण में हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। लेवल 2 का पेपर आउट होने के बाद जहां सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का फैसला किया, वहीं लेवल 2 में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट याचिका लगाई, जिस पर आज सुनवाई होगी। लेवल 2 में शामिल हो छात्रों का कहना है कि चुनिंदा लोगों की वजह से सरकार ये हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रही है, जबकि सरकार खुद भी मान चुकी है कि सिर्फ 300 लोगों तक ही पेपर आउट हुआ। ऐसे में भर्ती परीक्षा को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से लापता हुई नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने दस्तयाब किया। एक नाबालिग को चंडीगढ़ व दूसरी को शादुल शहर से दस्तयाब किया गया। दोनों नाबालिग किशोरियों को डिप्टी एसपी के समक्ष पेश किया। पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में आरोपी को चंडीगढ़ से राउंड अप किया। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की जनवरी के दूसरे सप्ताह में घर से गायब हो गई थी। सहायक उप निरीक्षक कमल गोदारा को सूचना मिलने पर सादुल शहर पहुंचकर नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर गढ़साना लाया गया। शाहपुरा के चिमनपुरा में नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय व बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय ने छात्राओं के कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज गेट के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच रामचंद्र यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दशरथ यादव ने कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य से वार्ता कर समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समाधान के निर्देश दिए। छात्रों ने बताया कि कॉलेज परिसर में लगातार बंदरों का जमावड़ा होना, शौचालय, सफाई, पानी आदि की समस्या के बारे में कई बार कॉलेज प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन अभी तक भी गहरी नींद में सोया हुआ है। पावटा में राजस्थान सरपंच संघ ने राज्य सरकार पर लिखित समझौते की पालना नहीं करने से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश की ग्रामीण जनता के हित में संघर्ष करने का निर्णय लिया। आंदोलनरत सरपंच संघ से मार्च व अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में सहमतियां व्यक्त पर लिखित समझौते करने के पश्चात भी विभाग द्वारा आज दिनांक तक समझौते को लागू नहीं किया। इसके उपरांत भी यदि राज्य सरकार के द्वारा 23 फरवरी को जारी होने वाले बजट में सरपंच संघ की मांगों पर सकारात्मक घोषणा नहीं की गई तो सरपंच संघ द्वारा विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। गढ़साना में कुपली रामसिंहपुर सड़क, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, जो कि ग्रिफ से निकलकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैंडओवर करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। गढ़साना से कुपली होते हुए रामसिंहपुर को जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लंबाई की ये सड़क सीमा सड़क संगठन के अधीन है। पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार ने बताया कि समय के साथ इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता में बेहद गिरावट आ चुकी है, जिस कारण ये सड़क निर्माण के तुरंत बाद बिखरने लगती है और स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण सालों तक उसी जर्जर स्थिति में रहती है। पूरे क्षेत्र को भारतमाला रोड और अनूपगढ़ सूरतगढ़ स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली ये बेहद महत्वपूर्ण सड़क है। समय के साथ इस सड़क पर ट्रैफिक भी काफी बढ़ गया, इसलिए हमारी मांग है कि क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैंडओवर किया जाए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली जिले के हरचंदपुर विधानसभा के ढकिया चौराहे में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी में जो जोश देखने को मिला वह काबिले तारीफ रहा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल लोधी के लिए समर्थन मांगा। वहीं जैसलमेर के पोखरण में गाय को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर फॉर्च्यूनर कार पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार एक महिला व 2 पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों द्वारा निजी वाहन से पोखरण चिकित्सालय लाया गया। मोहनगढ़ गांव के सुथार समाज ने बताया कि सभी लोग सूचना पर पोखरण व लाठी पुलिस पहुंची। वहीं पोखरण चिकित्सालय में 2 घायल गंभीरों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित यूथ 2025 की श्रृंखला के 9वें इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन मुख्य अतिथि AICTI नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर MP पूनिया थे। उन्होंने वर्चुअल समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना कोशिश सफलता संभव नहीं। चर्चा के दौरान पूनिया ने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में स्थिरता के आयामों पर प्रकाश डाला। पूनिया ने कहा कि वित्तीय स्वतंत्रता उच्च स्किल व घरेलू उत्पादों और अच्छे पर्यावरण के स्वास्थ्य को जन्म देती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में एक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान गाड़ी खाई में गिर गई जिससे मौके पर ही सभी लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर के पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दिमाग है। देश के गैर कांग्रेस विपक्षी दल फिलहाल इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या और रेप के मामले में 20 साल की सजा हुई है। फिलहाल वह पंजाब के चुनावों के चलते डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो पर रिहा किया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरमीत की जान को खालिस्तानी समर्थकों से खतरा है। इसके कारण उसे Z+ की सिक्योरिटी दी गई। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। सरकार ने यह भी कहा कि राम रहीम ने 5 साल जेल में बिताए हैं, इसलिए फरलो पर रिहाई उसका अधिकार है। सऊदी अरब में हुती विद्रोहियों के एक ड्रोन हमले में कई देशों के 16 लोग घायल हो गए। सोमवार को यमन से लॉन्च किए गए विस्फोटकों से भरे ड्रोन ने सऊदी के शहर जिजान में किंग अब्दुल्ला हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इनमें से कुछ की आंख की रोशनी चली गई। इनमें 3 का डायलिसिस किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं दंग नहर चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़